अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। शुपियन किस जानपुर इलाकस मज आज सुबह तम सात खल बल सपजमत येले अख नौजवान गोलियन हुंद निशान बनावन आव। वन बाबरपुर जानपुर शुपियनस मज आज सुबह इलाकस मज कायम CRPF कैंपस नजदीक अनंतनागुक रोजन वोल शाहिद एजाज नाउक नौजवान गोलियन हुंद निशान बनित जाँ बहक सपदमुत यम किन इलाकस मज लोग दम फट सपद। येल जन पुलिस तरफ अत वाकस हवाल प्रेस बयानस मज वन आव ज मिलिटेंटो तरफ CRPF कैंपस पे हमल करना आमुत यथ दौरान CRPF एहलकारों तरफ जवाबी कार्रवाई अमल मज अन्न आय तो जवाबी कार्रवाई दौरान अनंतनागुक रोजन वोल नौजवान जाँ बहक सपदमुत। यपर यह खबर शाहिद एजाज सदिस इलाकस वज तत दुई छत फैलम जन अंद पक इलाकन मज रोजन वल लूक शाहिद एजाज गर वत यथ दौरान तिमो अहल खानस सजियत तो यकजहती हुंद इजहार कोर। ये जन अत मौके पे मुकामी लूको तरफ वन आव शाहिद अकिस गरीब अयालस सत ताल्लुक थवन तो तिहद मरनच खबर वातन सती मुकामी लूक दम फट सपदमित। ये जन मुकामी लूको पुलिसुक बयान मुस्तरद करान वन आव अमि मामल ग साफ शफाफ तहकीकात करने युन युद्ध जन लवाकिनन इंसाफ फराहम करने यी। रुदन दिस तार घर यनस आज बिचारिस वात घर पता क्या गो मगर आज गो अमिस गरीब मालिस गरीब माज सत पगह ग हर कस मालिस माज सत हर कस मालिस माज सत ग मगर महज खुदा सद खुद करतो इंसाफ मत करतो यूत जुलम मत करतो सन शुर अम खतर तैयार गमित अमि जुलम खतर तैयार गमित कह आज कोर अमिस मालिस माज सत पगह कर कस मालिस माज सत आज वुच पगह कह। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे रात श्रीनगर वत तत आज अमित शाह जमुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन जम एयरपोर्टस पे वालियाहन इस्तकबाल करना आव। अत मौके पे ये जम एयरपोर्टस पे इंतजामी बहल अफसर मौजूद तत भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर देवेंद्र राणा तो रविंदर राणास अलाव दोयम लीडर ते मौजूद। अमित शाह ये जोम वातनस पे कयान तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तत तिमो भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनक़द अवामी जलसस खिताब कोर्मुत यथ दौरान अमित शाहन तकरीब मज मौजूद लूकन खिताब करान वोन मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हवाल निन आमत फैसल पत कया कदम तुलना आमुत युद्ध जन जम्मू कशीर हिंस तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी। ये जन तिमो वोन खसूसी दर्ज खत्म करने पत जम सोबुच आवाज मजीद मजबूत करनस हवाल ते संजीदा कदम तुलना आमुत। भारत माता की। क्यों भाई जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन। और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया। और आज उसी दिन पर आज हम सब लोग यहां एकत्रित आए हैं, जहां पर भी प्रेमनाथ जी की आत्मा होगी, श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद।
मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे, किसी को अन्याय नहीं हो। कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। ये मेरे पहाड़ वाले हैं, बैठे हैं पहाड़ी भाई यहां पर, उनके यहां से चुनाव कभी ये नहीं जीतते थे। अरे मैं आपको कहने आया हूं, आपके यहां से चुनाव जीतने वाला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अब कोई नहीं रोक सकता। मैं जम्मू वाले को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने विकास की प्रक्रिया चालू की है। जम्मू वाले चट्टान की तरह इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं बताइए जोर से, जो और जोर से बताइए, खड़े हैं या नहीं खड़े। मित्रों, ये जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। मैं सभी का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आज गगनभेदी नारा लगना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए कि कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी लोग। कश्मीर के विकास के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यपर जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान अत मौके पे लूकन खिताब करान वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मज रोजन वालेन लूकन हिंद माल जान हिफाजत इंतजामी जिम्मेदारी तो अत मज यी कह कोताही वर्तन। जानता हूं कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लग रही है और वो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं भावनाओं को भड़का करके यहाँ हिंसा बढ़ाने की। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकार दिल्ली में किसकी है, भारत का गृह मंत्री कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार शांति खरीदने में विश्वास नहीं करती है, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, कल जिस तरह से सम्माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक में जिस तरह से बातें कही हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यहाँ के 1.25 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत करना ये इस प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। और खास तौर से जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं समझता हूं किसी भी प्रशासन का राष्ट्रीय कर्तव्य मैं मानता हूं कि इन लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आदरणीय गृह मंत्री जी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। यपर अत मौके पे मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह वोनमुत जे वरी 2019 मज अमित शाहन जम्मू कश्मीर हवाले तारीखी फैसले निमुत यम जम्मू कश्मीर हिंज तामीर तरक्की हिंज वत हमवार सपज। विशाल जन समूह मौसम नसाज है, बरखा कुसले भी लगी सकती है, भी ये बल्ले दे बैठे दे बलगार दे दूरा दूरा आए दे ने, इंदे च बुजुर्ग भी हैं, याने बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं। इन्ना सबर करिए की बलगार दे, ये बलगार दे इस वास्ते कि ये अभिलाषी न अमित शाह जी दे दर्शने दे, ये मुरीदन अमित शाह दे, ये मुरीदन कि हुण भी की नहीं, हुण भी की नहीं।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਨ 1947 ਚ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਬਚਾਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੰਤ ਹਮਲੇਵਾਰਾਂ ਕੀ ਪੱਛ ਪਿਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ। 70 ਬਰੇ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, 70 ਬਰੇ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋੜੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਈ ਬਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਲय ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਆਈਏ ਬਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ 5 ਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚਾਲੀ ਨਵਾਂ ਵਿਧੇਇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਬਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੁਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਬਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਬਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ दशा ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ व्यवस्था ਦਿੱਤੀ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सजाद गनी लोनन वोनमुत वादी मज रोजन वलिस प्रेथ अकिस सियासतदानस पजे कद वुचित मरकजी सरकारस मुतालबा करन। यार आप मेरी बात सुनो, हमने स्टेटहुड हो या स्पेशल स्टेटस हो, इसकी बात हमने दिल्ली से करनी है, राइट? दिल्ली से ही लेना है, हिंदुस्तान के लोगों से लेना है। मुझे पूरा यकीन है 10 दिन आगे हो 10 दिन पीछे हो, लेकिन स्टेटहुड हो या बाकी जो हमारे मामला हैं, अब जैसे 370 है, 35A है, स्टेटहुड है, इन सब चीजों में बाज़ाब्ता ऐसे उसने कब बोला 1 महीना बाद 1 महीना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो मेरी आप बात सुनो, बिल्कुल आपने सही बोला, NSA करता है, उसका काम है, उसका काम है कि किससे बात करनी है, चाइना से बात करनी, मेरा काम नहीं है। ये प्रॉब्लम है, हमारी स्टेट भी ले गए, हम यूटी हैं, लेकिन अभी हमें नहीं समझ आ रही है कि हमें अपने कद के हिसाब से बात करनी है। मुझे पहले स्टेट लाने दो, बाकी चीजों पर बात करने दो, बाद में बड़ी बातें करेंगे। अभी हम उतनी ही बात करें जो हमारे साइज के हिसाब से हो। NSA का काम है बात करना, फॉरेन मिनिस्टर का काम है ये बात करना। मुझे बताओ, अगर हर एक स्टेट वाला, हर स्टेट का आदमी बात करेगा, नहीं अब चाइना से बात करो, दूसरा बोलेगा नहीं अफगानिस्तान से, तीसरा बोलेगा बर्मा से बात करो, तो कहां चलेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमान इमरान नबी डारन अमित शाह संदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज ओस न कात खानदानी राज बल्कि ओस लोगों तरफ इंतखाबन मज हिस्से नियत सरकार बनावने यवान। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूं कि इनको ये रेटरिक छोड़ देना चाहिए। अब या तो आप बोलिए कि वो सारे इलेक्शंस गलत थे जो 77 से लेकर अभी तक हुआ है, तो आप क्यों ये बोल रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हुकूमत की है, पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल हुकूमत नहीं की है, मोस्टली जो मेरे पास कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 23 साल हुकूमत की है। उसमें बहुत साल ये भी है जहां पर हमने इन अलायंस हुकूमत की है। और दूसरी ये बात भी है कि कोई खुद नहीं बनता है, ये खानदानी राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेटिक लॉज के तहत इलेक्शन कमीशन ने जिसको ऑथेंटिकेट किया। या तो आप बोलिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस गलत थे, या तो सब इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने उस पे अपनी स्टैंप लगाई, उन इलेक्शंस पे स्टैंप लगाई, या तो आप वो बोलिए कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस गलत है। तो ये आप लोगों को जो अक्रॉस कंट्री आप बोलना चाहते हैं खानदानी राज, आज आप क्या कर रहे हैं बाकी जगहों पर? अगर आप बोल रहे हैं यहां पे खानदानी राज है, तो बॉम्बे में खानदानी राज नहीं है मुंडे साहब की बेटी, या अक्रॉस हिंदुस्तान कितने लोगों को आपने खानदानी राज में आप एडजस्ट कर रहे हैं? यूपी में आपके अपने जो कैबिनेट में इस टाइम पे मिनिस्टर, उनके सारे बच्चे इस टाइम पे MLA हैं। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि यहां पर उमर साहब अगर चीफ मिनिस्टर बने या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, वो बने इस वजह से चीफ मिनिस्टर क्योंकि लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अगर हमारा कोई
जो वर्कर किसी पोस्ट पे आ जाता है या एमएलए बनता है या परसों डीडीसी की बात करेंगे, तो वो हम खुद ही नहीं बने, जबकि इनने बोला था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट हो गई है। आपने खुद देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई, और जबकि जम्मू में हमको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, खासकर जम्मू डिवीजन में जो बार बार बोला जाता है जम्मू 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 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां अपनी कारकर्दगी कैसे दिखाई वो आपको भी पता है। 3 डीडीसी चेयरमैन इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिवीजन में। तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है अक्रॉस कंट्री। अफसोस से कहना पड़ रहा है ये नैरेटिव, इसमें लोग अनफॉर्चुनेटली इसको सच समझ रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर उमर साहब या डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो इस वजह से बने हैं क्योंकि उनको लोगों का सपोर्ट था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। कश्तवाड़ कोकरनाग वत पे ये रात शीन पेन सो नफर जांबाग सपद तत अपनी पार्टी लीडर अब्दुल रहीम रथन सरकार मांग कर टनल तमीर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन ब्रो कुन यिथ वाक पेश yin जाने तरफ हो गई है। और मैं इसके लिए जो कश्तवाड़ की इंतजामिया है उनको ख्याल रखना चाहिए था लोगों की के आने जाने में, क्योंकि प्रेडिक्शन पहले ही हुई थी मौसम की, बिल्कुल एहतमाल था कि बर्फबारी हो जाएगी, नहीं निकलने देना चाहिए था इनको। लेकिन साथ ही जो यहाँ SDM कोकरनाग और तहसीलदार साहिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस और DSP कोकरनाग जो उन्होंने एक्शन लिया और बड़ा रिस्क लेके वो चले गए और मशीनरी और मैन को साथ लेके डेड बॉडीज को वहाँ से रिकवर किया और 2 जानों को, जिंदा इंसानों को वहाँ से लेके आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। अफसोस है जो 2 जाने गई, उसका बहुत दुख है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये वाक़ात तब तक होते रहेंगे जब तक ना हम ये वायु सिंहपुरा टनल जो है ये मुकम्मल हो जाती है। मुझे इस बात पर भी बहुत अफसोस है कि आज से 5 साल पहले इसका अप्रूवल हो चुका है और इसका DPR भी बन चुका है, और लेकिन काम नहीं, 4 साल से काम नहीं लग रहा है। वादी मज ये ताज शीन पेन सत मेव बागन सठवी नुकसान सपद तत डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमदन आज जिले कुलगाम के कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत। यथ दौरान तिमन हमरा महकमिक माहिर तो दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो शिन सत पैदा सपदमित सूरत हालुक जायजा हो तत कयाव बाग वालों तरफ तिमन सत मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान तिमो डायरेक्टर मौसूफस सपदमित नुकसानस हवाले जान फराम कर। यह जन एजाज अहमदन अत मौके पे वो महकम तरफ नुकसान तखमीम करने बापत संजीदा कदम तुलना आमत युद्ध जन मुतासर बाग वालन वक्तस पे इमदाद फराम करने। कुलगाम के जो हायर रीचेज हैं, आज इधर हूँ मैं कुलगाम में, तो यहाँ पर भारी नुकसान है। कल मैं शोपियान में भी था तो उधर भी भारी नुकसान है, खासकर हुरपुर और केलर साइड में। इसी तरह यहाँ बहुत सारे इलाके हैं, अभी मैं विजिट कर ही रहा हूँ। मुझे जो रिपोर्ट उस बाकी इलाकों से भी है वो भी मुझे लगता है 30-35% से ऊपर नुकसान है। इसको हम जरूर नेचुरल कैलेमिटी के लिए रिकमेंड करेंगे सरकार से, और सरकार की ही इंस्ट्रक्शंस है जो ऑनरेबल एडवाइजर साहब है फारूक खान साहब और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब है, उनकी तरफ से ही हिदायत है मुझे कि मेरा फील्ड अमला मैं खुद बागों में जाऊं और एसेस करूं। तो हम खुद एसेस कर रहे हैं, आपने देखा कि हम खुद एसेस कर रहे हैं। हम जायजा दे, कहीं फ्रूट का भी नुकसान है, एप्पल गिरे हैं नीचे, उनका भी नुकसान है, उसका भी हम जायजा ले रहे हैं। और हम अपनी सरकार को जरूर ये रिपोर्ट भेज देंगे कि हमारे कितना हार्वेस्ट नहीं अभी करना बाकी था और कितना फ्रूट जो फॉलन है उसमें कितना डैमेज है और डैमेज कितना है, जो शाखें टूटी हैं, जो अपरूट हुई, यहाँ ज्यादा अपरूट हुए हैं दरख्त, तो वो भी हम जरूर बना देंगे और सरकार को भेज भी देंगे और रिकमेंडेशन भी कर। आप अगर KCC लोन की बात कर रहे हैं, हम जरूर रिकमेंड करेंगे या तो इफेक्टेड एरियाज में उसको माफ किया जाए या उसको 3 साल के लिए वो रिकवरी बढ़ा दी जाए, वो पीरियड वो। वादी कशीर मज ये मौसमी तब्दीली दौरान मेवस तो मेव बागन सठवी नुकसान सपुद तत सबक वजीर अब्दुल गफार सोफियन सरकार मांग कर्म ज मुतासर बाग वालन गछ इमदाद फराहम करने युन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने युन। जम्मू कश्मीर में बेवक्त बर्फबारी और बारिश हुई, उससे बिलखुसूस कश्मीर वादी में मेवा बागात को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो दरख्त थे, सेब के दरख्त थे, मेवा के दरख्त थे, वो भी टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं। लिहाजा हमारी सरकार से LG इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि वो
इस चीज़ का सर्वे करे कि माल की बागान को कितना नुकसान हुआ और उनको बर वक्त अंदाज़ा लगाकर उनकी मदद करे, उनकी भरपाई करे। ये हमारी सरकार से गुजारिश होगी, क्योंकि यही एक बैकबोन है हमारी इकानमी की। यहाँ इस वक्त 60 से 70% लोग बागात पे गुजारा करते हैं और आज बेवक्त बर्फबारी की वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए फिर एक बार हम सरकार से, इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि उनकी मदद करें। जहाँ तक आप नुकसान का देखेंगे, आप देखेंगे शोपियां ज़िला है, पुलवामा ज़िला है, कुलगाम का ज़िला है, जिसमें खासकर नूराबाद है, कुलगाम है, दिवसर इलाका है, और आप हमशाली बुग देखेंगे, बालाई इलाका। और यहाँ अगर आप देखेंगे अनंतनाग के ज़िला में डूरू शाहबाद बालाई इलाका, कुकरनाग का बालाई इलाका, पहलगाम शांगस का बालाई इलाका और दशनीपोरा का जो बालाई इलाका है, त्राल का जो बालाई इलाका है, काफ़ी नुकसान हुआ है। लिहाजा सरकार के पास मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स भी होंगे, लेकिन उनको अपने अमले को मुतहरिक करके ये इस नुकसान का अंदाज़ा लगाना चाहिए और हुकूमत को अमली इकदामात करके इनकी भरपाई करनी चाहिए। घाटमल पटन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मोबाइल नेटवर्किंग नासन किन लूकन कया मुश्किल वेतन पेवान। तमे हवाले कया फिर इंतजामिया जान फराहम करना आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज ग मोबाइल टावर नस्ब करने बापत कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। तकरीबन 2 वर वो टावर योर गई प्रॉब्लम गसान बचन खतर तकरीबन 1 किलोमीटर यम मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ने खतर ये इंतजाम सान खतर फिलहाल घाटस वनस 21 सदी चलान ये कि जन गवर्नमेंट वनस हर जाय वातान, हर गामन मज वातान। नेशनल हाईवे पे 4 किलोमीटर योर ये जन नाव घाट फिलहाल ये कुन किस्म सिग्नल मोबाइल। नगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे कयान इलाकन हुन ड्रेनेज सिस्टम इलाकस कुन अन्न आव, ताहम अमच सफाई हवाल कह कदम तुलना आमुत, यम किन सड़क जेराब इन आम लूकन हुन फेरन थोरन मुश्किल सपुद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस तो सफाई हवाल गसन संजीदा कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। बड़शाह नगर नटीपोरा पे वनकन मे बसान पूरा लाल चौक वनकन बसान ये कॉलोनी मज मेन लाल चौक सह कॉलोनी मज आमुत बसने अस गई ये 40 वरी बसान मगर वनकन ड्रेन हूं मसल वो यमो नायक बाग पे ड्रेन, यमो छानपोर पे ड्रेन, यमो आजाद बस्ती पे ड्रेन, यम ड्रेन त्रायक यपरी मगर बुथ ना पंप चलान ना ड्रेनेज बुथ क्लियर ताकि यह खसे न आब खसे न तेल कि ना बुढ़ ड्रेन यमो बन मगर बुथ सफाई कुनी गसान। वजह गो मामूली रुद कतर 2 घंटन 3 घंटन पेवन ये सरसी आब खसान पकन बनान। यपर लेन नंबर 7 आजाद बस्ती की लेन नंबर 7 स्टेडियम कॉलोनी लेन नंबर 7 अपर मकान यम 30 वरी मकान ब्रो बन तिमन आब वनकन सदान क्या ड्रेन ओवरफ्लो, ड्रेन ओवरफ्लो, तम अमिक ओवरफ्लो बुथ सफाई गसान। रात सपदो वाक़ अवंती पोर पे आव बिचार बुजुर्ग कोर नश आव और सुई फुट अकिस ड्रेन मज मेन होल तथ मेन होलस यमो थोमुत डेंजर मार्क तगित ताकि ये डेंजर मार्क करे प्रू ये ड्रेन यल मगर सत लगित कि और सह नफर सो तथ सह गो तथी हलाक सह मूद सह नफर यम कनेक्शन दिवान लक्चि ड्रेन कनेक्शन दिन बड़े ड्रेन सत हकान दित गो। तो नाजरीन वोत खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।